हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों के ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोगों को एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, किसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस बैंक में हमारा पैसा जो है वो किस हद तक सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और ये दोनों बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। उसके ऊपर हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक आप लोगों को 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम 1 ईयर FD की बात करें तो दोस्तों, ये दोनों ही बैंक ये दोनों ही बैंक सेम ही आप लोगों को इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। यहाँ पर 1 ईयर FD के ऊपर आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों ही बैंक ऑफर करते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को ये बैंक 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको गार्जियन यानी कि पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आप एक बेहतरीन सेविंग्स अकाउंट 18+ से अपना एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप सारी फैसिलिटीज का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो दोस्तों, आपको इन दोनों ही बैंकों में रूरल में 500 रुपए और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस और इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन तीनों ही कैटेगरी में ये दोनों ही बैंक लगभग सेम ही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं मिनिमम बैलेंस चार्जेस के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस चार्जेस की तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम आप लोगों को 240 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को 250 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। अब यहाँ पर दोस्तों 10 रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा चार्जेस करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग को ओनली मेट्रो सिटी और अर्बन में 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि सेमी अर्बन और रूरल में आपको कोई भी फ्री चेकबुक ऑफर नहीं करता है। तो यहाँ पर एक और माइनस पॉइंट है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोग को 3.50 पैसे आप लोग को चार्जेस देना होगा पर लीफ यानी कि पर पेज का। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन में आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आप लोग को 4 रुपए प्लस GST पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पर भी ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट जो है
वो रूरल और सेमी अर्बन में है या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, इसके अलावा आपका कोई पेंशन अकाउंट है, तो यहाँ पर आप लोगों को ₹2.50 प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक आप लोगों को रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ₹200 प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है इन दोनों ही बैंकों में। यहाँ पर ये दोनों ही बैंक सेम हो जाते हैं दोस्तों। आपके अकाउंट से हर साल ₹200 प्लस जीएसटी काट लिया जाता है। हालांकि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले ₹200 प्लस जीएसटी नहीं था, अब इन्होंने तकरीबन 4-5 महीने से बढ़ा दिया है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों के डेबिट कार्ड से 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपये तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इन दोनों ही बैंकों के ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से भी मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं फाइनेंशियल में। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं इतने ही बार। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।